नमस्कार सभी का। आप सुन रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली और मैं हूं चित्रांश सक्सेना। भारत में अभी हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है जिसके अंदर समान नागरिक संहिता की बात करी है और सभी धर्मों के लिए एक संविधान के लिए सरकार को निर्देश दिया है। इस समान नागरिक संहिता के लिए भारत में पहले से ही कई पीआईएल दायर की जा चुकी हैं। अश्विनी उपाध्याय की इस पीआईएल के ऊपर दिल्ली के उच्च न्यायालय ने जो निर्देश जारी किया है उसके अंदर 5 पीआईएल्स को मंजूरी दी है। इस मंजूरी देने के बाद समान नागरिक संहिता के लिए सरकार हाईकोर्ट ने इस पर मंजूरी दी है और इसको जल्द से जल्द लागू करने के लिए और कानून बनाने के लिए निर्देश जारी किया है। आज हम इस पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। आइए चलते हैं। आपका नाम? शुभम। शुभम, जैसे अभी हाईकोर्ट ने आर्टिकल 44 के ऊपर निर्णय पेश किया है जिसके अंदर सभी धर्मों के लिए एक समान संविधान होगा। हालांकि सभी धर्मों को एक जैसा माना जाता था आर्टिकल 44 के अंदर, हाँ जी। लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर कोई भी यूनिफॉर्म कोड नहीं था हमारे पास हाँ जी। और संविधान के अंदर प्रॉपर निर्णय नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे संविधान आगे बढ़ता गया, देश आगे बढ़ता गया आज़ादी के बाद, अलग अलग लॉज आए जिसके अंदर जैसे अगर हम देखें मुस्लिम्स के लिए अलग लॉज आया, शिया लॉ आया और क्रिश्चियंस के लिए अलग क्रिश्चियन पर्सनल मैरिज एक्ट आया। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से हम सभी को समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, सबके लिए अलग अलग लॉज हैं। तो अब जो ये ऐसा निर्णय आया हाईकोर्ट के द्वारा, इसके बाद आप अपने आप को एज ए यूथ कैसे देखते हैं कि सभी के लिए ये समान अधिकार प्राप्त हो पाएंगे सबको? चित्रांश, मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगा कि ये ना एक बहुत ज़्यादा शेमफुल बात है कि हमारे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक रिपब्लिक कंट्री है। जब भी हमारे यहाँ पे इतने लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करी जाती है। हर चीज़ के अंदर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि अगर कोई बच्चा, जैसे कोई गरीब बच्चा है तो हम उसको नीचे जाते हुए लेके उसको ठुकरा देते हैं। जो भी है, ये सब चीज़ें बहुत गलत है, ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं बोलूँ कि हाँ, अगर जैसे मैं अगर रिलीजन के ऊपर बात करूँ तो हमारे इंडिया के अंदर रिलीजन का सिस्टम ही पूरा गड़बड़ हो रखा है। कोई भी हमको, अगर आप मॉडर्न हो आप अलग अपने रिचुअल्स फॉलो करोगे, अगर आप हिंदू आप अलग रिचुअल्स अपने फॉलो करोगे। ये सब चीज़ें बहुत बेकार हो रखी हैं। और अगर मैं दूसरी बात बोलूँ कि अगर कोई हिंदू लड़का किसी भी, जैसे मोमडन हो गया, पंजाबी नगर की लड़की को लेके आता है, तो ये सब मेरे को चीज़ समझ में नहीं आती कि वो ऐसा क्यों करते हैं कि अगर तुम यहाँ के होगे तुम यहाँ के रिचुअल्स फॉलो करोगे। अरे इसमें ये क्या है? मतलब ये कोई बात थोड़ी ना होती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं वही चाहूँगा कि इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करी जाए। और बाकी हम सारे मिलके कोशिश करेंगे कि हम गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करें या उनको हम कुछ राइट अप में लिख के दें कि आप कोई ऐसा एक्ट या फिर कोई ऐसा आर्टिकल लॉन्च करें जिससे ये सब चीज़ें ख़त्म हो। तो हमको भी, हम क्योंकि हमारा तो चलो ठीक है, हम भी एक यूथ हैं, हम भी जी रहे हैं, लेकिन हमारे आगे वाली जो जनरेशन आने वाली है वो इन सब चीज़ों का शिकार ना बने। थैंक यू। जी, जैसा आपने कहा कि अभी सब लोगों के लिए एक रूप से समान अधिकार होने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हाँ आए या जी, हाँ कहीं जी। से भी आए हमारे हमारे धर्म में। उन सभी के पास फ्रीडम होनी चाहिए। सभी को फ्रीडम होनी तो चाहिए। इसी को देखते हुए हमारे ये आर्टिकल आया जिसके अंदर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, समान नागरिक संहिता। इसके अंदर आप अगर किसी धर्म के बाद किसी से धर्म से डाइवोर्स हुआ है, किसी भी मुस्लिम का है, चाहे हिंदू का, तो उन सभी के लिए यूनिफ़ॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स होता है। और इसके इसके आने के बाद अभी तक जैसे यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स नहीं था, मुस्लिम्स के लिए अलग था, क्रिश्चियंस के लिए अलग था, हिंदू के लिए अलग था। अब जो होगा सबके लिए समान होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें यूनिफॉर्म अडॉप्शन एंड गार्डियनशिप, इसके लिए भी एक पीआईएल दायर की गई है। अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उसके गुजारा भत्ता और जो भी उसके खर्चा आएगा उसके लिए सभी धर्मों के अंदर अलग अलग प्रावधान थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि अब सरकार और न्यायपालिका है उसने मंजूरी दे दी है। इसके बारे में भी आप क्या कहते हैं? बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगा कि दैट वाज वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है कि हाँ, कि अगर जो जिस बच्चा जो बचपन से ही ये अनाथ है या फिर जो जिसके मतलब और अपना कोई नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों की हेल्प, गवर्नमेंट उन लोगों की हेल्प करे। उनको एवरी एक्सपेक्ट जो भी वो चाहते हैं, चाहे वो फूड हो चाहे वो स्कूल हो, उसमें अगर गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हम भी हम मैं क्या हम सारे कोशिश करेंगे कि जिन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, अपने पेरेंट्स तक नहीं है, तो हम उनके पास उनको ऐसे नीड्स दें ताकि वो अपना गुजारा कर सकें।
तो सभी के लिए समान रूप से जो गुज़ारा भत्ता मिलना चाहिए उसके लिए आप समर्थन करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये जो आर्टिकल 44 है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इसको क्या बोलते हैं आगे प्रूव करने का वो किया है, ये बहुत अच्छा था। क्योंकि ये मोदी सरकार की जब मोदी सरकार बनने वाली थी तो ये उन्होंने अपनी गाइडलाइन में डाला था कि हम इसका एक बिल बना करके इसको हटाएँगे। क्योंकि व्यक्तिगत अगर देखा जाए तो ये जो एक्ट है ये संविधान में हमने पढ़ा भी होगा कि संविधान किसी भी जाति और किसी भी प्रथा और किसी भी लिंग से भेदभाव नहीं करता। तो ये होना चाहिए क्योंकि देखो अगर कोई भी जैसे अगर एक हिंदू लड़का है, अगर वो मुस्लिम या क्रिश्चियन या क्या बोलते हैं सिख लड़की को अगर वो लेकर के आता है, तो वो क्या बोलते हैं उसको उस हिसाब से उस नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन अगर हिंदू लड़की अगर मुस्लिम धर्म में जाती है, तो उसको एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है और उसको एक तरीके से धर्म परिवर्तन कहा जाता है कि क्योंकि उनके लिए तो बेटर होता है कि मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को लेकर के आया है, मुस्लिम लड़का एक क्रिश्चियन लड़की को लेकर के आया है। तो ये इससे तो मैं सहमत हूँ एकदम। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे मुसलमानों के लिए जब समान रूप से मिलता था, वो हिंदुओं को इस समय गुज़ारा भत्ता नहीं मिलता है। हाँ। तो इस जो निर्णय है इसके बाद से जो समान रूप से संविधान होगा, समान वो सब व्यक्तिगत सबके लिए एक समान होगा। उसमें ना मुस्लिम से भेदभाव होगा, ना हिंदू से भेदभाव होगा, ना क्रिश्चियन से भेदभाव होगा, ना सिख से भेदभाव होगा। तो ये जो आर्टिकल 44 है, ये तो मैं चाहता हूँ कि ये बिल जल्दी से जल्दी लोकसभा में पास किया जाए और इस पे क्या बोलते हैं जो हमारे स्पीकर ओम बिरला है और राष्ट्रपति जी हैं, ये जल्दी से कार्रवाई करें। करण जी, मैंने अब जैसे आपको बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में आर्टिकल 44 पर निर्णय सुनाया है, हाँ जी। जहाँ पर उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों के लिए एक समान संविधान होना चाहिए। समान नागरिक संहिता की बात करी है। हाँ जी। अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हो, उसके लिए एक संविधान होना चाहिए और कानूनों को किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ जी। अभी तक हम देखते हैं कि हम इक्वालिटी की बात करते थे, लेकिन सभी के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड्स अलग-अलग थे। तो इस निर्णय के बाद से आपको एज़ अ यूथ क्या लगता है? देखिए, चाहे जो भी लिया मोदी जी ने, हमारा निर्णय तो अच्छा लिया है इस चीज़ के लिए, पर यही है कि जब तक सारे धर्म एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बन के नहीं रहेंगे, तब तक इस देश में लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो सकती। तो हमारी तो यही बात है कि हर बंदा एक दूसरे की इज्जत करे, तभी इस देश में लड़ाई होंगी। यूथ अच्छा है, चलो ठीक है, एक क्लास में भी टीचर होती है कि उसके बीच में हर क्लास में हर प्रकार के लड़के होते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर बंदा होता है, पर एक भाईचारे से रहते हैं, एक उनके ऊपर है। ऐसे ही पूरे देश में भी भाईचारे की तरह रहेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो ये देश दंगे फसाद में ही मर जाएगा, सारा देश ख़त्म हो जाएगा। बात तो सही कही कि हम सभी में भाईचारा होना चाहिए, तो भाईचारे के लिए हम सभी को एक क्लास टीचर के लिए एक क्लासरूम होना चाहिए। हाँ, एक क्लासरूम होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए जिसको हम मतलब जिससे जो टीचर ऐसा होना चाहिए जो हमें सिखा सके कि भाईचारे में रहें। तो इसके लिए हमारे पास एक संविधान की आवश्यकता है, आप मानते हैं? नहीं, एक संविधान होना चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हिंदू ये गुनाह कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ ये सजा है और मुसलमान करेगा उसको फांसी दे देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर ये संविधान आ ही रहा है तो इस चीज़ के लिए मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऊपर तक बात जाए, उसके लिए आपको मतलब ये संविधान में ये होना चाहिए कि हर बंदा, जैसे सिख भी कुछ भी कर रहा है, कोई भी हिंदू मुसलमान कुछ भी गुनाह कर रहा है, गुनाह मतलब उसके लिए सज़ा एक ही हो। ये ना हो कि मतलब हाँ डिस्क्रिमिनेट ना कर रहे हो किसी बंदे को। जी, तो आप सही में मानते हैं कि सभी के लिए एक संविधान होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। इसको मैं एक अच्छे तरीके से ही देखता हूँ कि सारे धर्मों को एक तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि हमारे देश में जो है धर्म के उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ हैं, काफ़ी फसाद हैं, काफ़ी दंगे हैं, ठीक है। अब अगर हर धर्म को एक उससे देखा जाएगा नज़रिए से, तो इससे कहने में थोड़ा फ़ायदा ही होगा। एक तो लोगों के मन में जो बातें हैं कि कभी किसी जगह पे मुस्लिम को ऊपर देखा जाता है, कभी किसी जगह पे ब्राह्मण को ऊपर देखा जाता है, वो बातें नहीं हुआ करेंगी और जो है सबका एक हिसाब से ही वो होगा, क्या नाम है, निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो वो अच्छी बात है। जैसे हम देखते हैं यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ बोर्ड आ रहा है, इसके अंदर 5 मेन चीज़ें हैं, जैसे यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स इसके अंदर से एक है। अब क्या होता था कि जब पहले मुस्लिम्स जब डाइवोर्स लेते थे तो उनके लिए अलग प्रावधान होता था, हिंदू जब डाइवोर्स लेते थे तो उनके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी तरह से अलग प्रावधान होता था। तो इसके बाद से सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी लॉ के नज़रिए में।
तो आप एज अ यूथ इसको कैसे देखते हैं? डू यू वेलकम इट और हाउ डू कंडेम इट अगर आपको अच्छा नहीं लगता है? डाइवोर्स के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि डाइवोर्स का जो तरीका है वो मुस्लिम का अलग है, क्योंकि मुस्लिम में जो है शादी करने में कोई पाबंदी नहीं है कि तुम्हें एक से ही करनी है, तुम 4-5 भी कर सकते हो। और जो हमारे क्या नाम है हिंदू हैं वो एक ही बार कर सकते हैं। तो उसके लिए लॉ बनाना मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि क्या नाम है अब जिन लोगों के धर्म में ही ऐसा है कि तुम कितनी बार भी शादी कर सकते हो, तो उनके डिवोर्स का भी जो तरीका है वो उनके धर्म को निर्धारित करना चाहिए, लॉ नहीं कर सकती। तो सभी के लिए, या तो सभी के लिए बहु विवाह होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि सभी के लिए अपने धर्म के हिसाब से लॉ होना चाहिए। जो क्रिमिनल लॉ है, जो क्या नाम है देश के तरफ जो क्या नाम है गलत चीज़ें कर रहे हैं वो, या क्या नाम है किसी व्यक्ति की तरफ गलत चीज़ कर रहे हैं, उसके लिए सारी लॉ बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ें जो है ही धर्म से रिलेटेड, अगर जैसे डिवोर्स की बात करें, तो वो हर धर्म की क्या नाम है जैसे शादियाँ ही अलग होती हैं, तो हर धर्म के रिवाज ही अलग हैं। तो वो सब धर्म के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि उनकी लॉज अपनी अलग ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्या नाम है अलग तरीके की लॉज होती है, जो क्या नाम है क्रिमिनल लॉज होती है, कि अगर मान लो बंदा क्या नाम है किसी मर्डर कर गया, चोरी कर गया, ये सब क्रिमिनल लॉज में आता है। तो ये सारी लॉ सबकी बराबर होनी चाहिए। अच्छा, तो सभी के लिए आप कह रहे हैं कि उनके रिलीजन के मान्यताओं के हिसाब से उनके अलग पर्सनल लॉज होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अब हर बंदा सेम चीज़ नहीं मानेगा ना, कि किसी की जैसे अभी मैंने बताया कि अगर उनको 4 शादी करने का मौका है, तो उनके डिवोर्स भी फिर कितनी बार हो या कैसे हो, वो उनके ऊपर है। वो पहली बीवी छोड़ रहा है कि वो आखिरी बीवी छोड़ रहा है, ठीक है। अब हर बीवी को छोड़ेगा तो हर बीवी ऐसे डिवोर्स में भी होता है कि अगर मान लो मैंने किसी को छोड़ा, तो एक जो मेरी नेटवर्थ है या जो मैं कमा रहा हूँ वो लाइक बढ़ता भी है कि फिर भी बच्चों के पास भी जाए, या मेरी बीवी को आधा मिले, मुझे आधा मिले। तो अगर 4 बीवी से शादी तोड़े अगर वो कभी गलती से, तो चारों को अगर आधा देगा तो उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं, और बीवी बच्चे सब लेके चली जाएंगी। तो उसका गलत वो भी हो सकता है कि बीवियाँ शादी करके डिवोर्स ले ले और पति का सारा पैसा लेके फरार वरार हो जाए सब। तो इसके लिए प्रॉपर लॉ होना चाहिए आपके हिसाब से, हाँ, होना चाहिए और अलग होना चाहिए। और वो मुस्लिम्स डिसाइड करें। वो हाँ, वो मुस्लिम को डिज़ाइन करना चाहिए कि क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।